उत्तर प्रदेश के मकलोडगंज की सड़कों पर भीख मांगने वाली एक छोटी सी लड़की, जिसका पेट भीख मांगकर मिली रोटी से भरता था। माता पिता इतने गरीब थे कि उसे पढ़ाना तो दूर, 2 वक्त की रोटी तक के लाले थे। बचपन झुकी बस्तियों की गंदी गलियों में बीता और जिसका भविष्य का कोई ठिकाना नहीं था। आज वही पिंकी कामयाबी की एक नया मिसाल बन चुकी है। पिंकी की पहचान अब भीख मांगने वाली लड़की के तौर पर नहीं, बल्कि एक MBBS डॉक्टर यानी धरती के मसीहा के रूप में होती है। मेरा नाम डॉक्टर पिंकी हरियान है और अपने नाम के आगे ये डॉक्टर लगाना मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। पिंकी की कहानी शुरू होती है साल 2004 से, जब उनकी ज़िंदगी ने अचानक करवट ली। परिवार बेहद गरीबी से जूझ रहा था। उनके माता पिता भीख मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात टोंगलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के निदेशक और तिब्बती भिक्षु लोबसांग जोमयांग से हुई। जोमयांग ने पिंकी को भीख मांगते हुए देखा और उनके घर का पता लगाकर वहां पहुंचे। इन्होंने पिंकी के पिता कश्मीरी लाल को बहुत समझाया। वो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजे। शुरुआत में तो कश्मीरी लाल मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जोमयांग के बार बार कहने समझाने पर वो मान गए। इस तरह पिंकी की ज़िंदगी में एक बदलाव आया और वो डॉक्टर बनने की राह पर निकल पड़ी। जोमयांग की बदौलत पिंकी का दाखिला धर्मशाला के दयानंद पब्लिक स्कूल में हो गया। अब पिंकी टोंगलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। यह हॉस्टल गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए बनाया गया था। शुरू में पिंकी को अपने घर की याद सताती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हो गया कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही उसे गरीबी से उबार सकती है। इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। जोमयांग के साथ पिछले 19 सालों से काम कर रहे और NGO उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव बताते हैं कि पिंकी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसकी लगन और मेहनत रंग लाई और उसने 12वीं के बाद नेट परीक्षा भी पास कर ली। हालांकि नेट में सफलता पाने के बाद भी पिंकी के लिए भारत के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना आसान नहीं था। इसी वजह से कॉलेज की फीस ऐसे में टोंगलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट और उसकी UK की शाखा ने पिंकी की मदद की। इन्होंने पिंकी की पढ़ाई का खर्चा उठाने का जिम्मा लिया और साल 2018 में उसे चीन से MBBS की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। हाल ही में पिंकी अपनी MBBS की पढ़ाई करके धर्मशाला वापस आई और अब भारत में डॉक्टरी करने के लिए FMGE परीक्षा की तैयारी करी है। अपने बचपन को याद करते हुए पिंकी बताती है कि बचपन से ही गरीबी मेरे लिए सबसे बड़ा संघर्ष रही। अपने परिवार को परेशानी में दिखाना बहुत ही दर्दनाक था। जब मैं स्कूल गई तो मेरे मन में यह जुनून था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है। पिंकी की इस कामयाबी ने सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं, बल्कि उनके समुदाय के कई लोगों को भी प्रेरित किया है। पिंकी की सफलता को देखते हुए उनके भाई और बहन ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया है। पिंकी अपनी सफलता का श्रेय जोमयांग को देती हैं और बताती है कि उनका नज़रिया ही अलग था। वह हमेशा गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करना चाहते हैं। जब मैं स्कूल में थी तो वो मेरे पिता के लिए सबसे बड़े सहारा थे। वही जोमयांग का मानना है कि बच्चों को सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी शिक्षित करना चाहिए। टोंगलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जोमयांग का मकसद बेसहारा बच्चों को बुनियादी शिक्षा दिलाना और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाता है। अपने छात्रों की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए जोमयांग कहते हैं कि मुझे एहसास नहीं था कि ये बच्चे इतने प्रभावशाली हैं। यह हम सब के लिए एक मिसाल बन गए हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। पिंकी की ये कहानी आपको कैसे लगी, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।